दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एनसीटीई के माध्यम से दी गई एक बड़ी घोषणा के बारे में कह सकते हैं, जानकारी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बीएड छात्रों को यहाँ पे एनसीटीई के माध्यम से एक धोखा दे दिया गया है, क्योंकि अब एनसीटीई को लेकर भी जानकारी सामने निकल कर आना शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ पर एनसीटीई के चेयरमैन श्री योगेश सिंह जी के माध्यम से, जो कि एनसीटीई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना बयान जारी किया है। और निश्चित तौर पर इस बयान को सुनने के बाद में बीएड वाले अभ्यर्थियों को एक झटका लगेगा, क्योंकि एनसीटीई से उनको उम्मीद है कि वो इस मुद्दे को लेकर आगे कुछ और करें या फिर इस मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण देंगे। और जो जहां पे बीएड इस वक्त खड़ा हुआ है एनसीटीई की गलती की वजह से, क्योंकि उन्होंने गजट बनाया था और नियमों को कहीं ना कहीं ध्यान में नहीं रखा, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। अब एनसीटीई के माध्यम से दिए गए बयान के बाद से निश्चित तौर पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को एक झटका लगेगा। डिटेल में जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आज 15 अगस्त है। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस की आपके और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा है बीएड को लेकर। फिलहाल बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर आया, तो उस समय उम्मीद थी कि एनसीटीई के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर अपना कोई बयान ऐसा दिया जाएगा, या वो इस मुद्दे को लेकर कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि शायद बीएड वाले अभ्यर्थियों को बचाने का प्रयास करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को लेकर एनसीटीई के चेयरमैन के माध्यम से बयान दिया जाता है, जिसकी वीडियो मैं आप सभी को थोड़ी बहुत दिखा दूंगा जो काम की होगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 30 सेकंड ही मेन बयान दिया है इस मुद्दे को लेकर। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहीं खुशी तो कहीं गम, ये सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर है और ये है एनसीटीई के चेयरमैन जी क्या कहते हैं। पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, क्योंकि आपको बताना समझाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पे जब पत्रकार महोदय के माध्यम से पूछा जाता है कि यहाँ पे एनसीटीई के माध्यम से 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए एक नया नियम लाया गया था, जिसके चलते बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल बनाने की बात की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं या फिर जो बीएसटीसी या बीटीसी डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, सिर्फ वही प्राइमरी में शिक्षक बन सकते हैं। तो इसको लेकर एनसीटीई के चेयरमैन के माध्यम से जवाब दिया जाता है कि जो यहाँ पे बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो बीएड अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर परेशान है कि एनसीटीई का बयान क्या होगा, उस पर योगेश जी का कहना यह है कि सभी स्टेज पर नहीं पढ़ा सकते हैं बीएड अभ्यर्थी, ऐसा कहना है एनसीटीई का। यानी कि उनका मानना यह है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार, जैसे कि आपके स्टेप 4 देखने के लिए मिले थे, जो कि अलग अलग कक्षाओं को आपस में डिवाइड कर दिया गया था 4 भागों के अंदर। जैसे कि आपका टीईटी होता है, तो अभी 3 तरह की या 4 तरह की टीईटी को लेकर एनसीटीई ने कई बार जानकारी दी थी कि नर्सरी के लिए अलग से लेंगे, प्राइमरी के लिए अलग लेंगे, अपर प्राइमरी के लिए अलग से लेंगे, सेकेंडरी के लिए अलग लेंगे। तो अलग अलग तरीकों को लेकर यहाँ पे उनका कहना है कि 4 स्टेज पर एक ही अभ्यर्थी नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी कि एक ही अभ्यर्थी महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से उनका मानना यह है कि उनके माध्यम से जो आईटीईपी प्रोग्राम लाया गया है, जो कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री है, उसमें उसको लेकर उनके माध्यम से बताया गया कि किन्हीं 2 को यहाँ पे वो चूज कर सकते हैं और उसके आधार पर वो यहाँ से अपनी तैयारियां कर सकते हैं आगामी भर्ती को लेकर। अब पहले मैं बयान को सुनवा देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी सुनना चाहते होंगे। थोड़ा सा आप भी ऑडियो को सुनिए, क्योंकि आप जानते हैं कॉपीराइट केसेस की वजह से सिंपली मैं आपको ऑडियो सुनवा सकता हूं, जिससे कि आपको वो जानकारी मिल जाए जो चेयरमैन देना चाहते हैं। नहीं ना, एक आदमी बीएड करके 4 स्टेजेस पढ़ाने में महारत हासिल कर ले, ऐसा तो आवश्यक। शिक्षा नीति क्या बोलती है कि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए 5+3+3+4, 4 स्टेजेस हैं इसमें। हर स्टेज का अपना एक महत्व है, इसीलिए जो 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया, उसमें फर्स्ट है फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज। तो जब मैं ज्वाइन करता हूँ एज ए स्टूडेंट किसी आईटेप के प्रोग्राम को, तो मैं एक स्टेज ज्वाइन कर सकता हूँ, और लेकिन अगर मुझे एक स्टेज और करनी है तो 1 साल और मेहनत करूँगा तो दूसरी स्टेज के लिए मैं काबिल बनूंगा।
लेकिन अगर आपको इसके लिए स्कूल एजुकेशन जो है नीचे की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसके लिए अलग विधा चाहिए, प्रिपरेटरी के लिए अलग विधा चाहिए, उसकी अलग ट्रेनिंग है, उसका अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, इसी तरह से सेकेंडरी और मिडिल का है। तो ये शायद उसी संदर्भ में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी देखते हैं कि इसको किस तरह से ले जाएंगे। लेकिन हाँ, स्पेशल विधा तो चाहिए। काउंसिल की तरफ से सर 2018 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि एक स्पेशल कोर्स करना होगा, लेकिन उस स्पेशल कोर्स को भी शायद दरकिनार करते हुए अब BSTC ही जरूरी है वो छोटे बच्चों, मतलब 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। नहीं होगा, वो ज़रूरी होगा, लेकिन अभी क्या है, देश धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें ऑलरेडी डिफाइंड 4 स्टेजेस हैं। ये 5 साल के बच्चों तक के लिए एक स्टेज, अगले 3 साल 5वीं से 8वीं एक, तीसरी से 5वीं एक, 5वीं से 8वीं एक और 8वीं से 12वीं एक। लेकिन एक आदमी 2 स्टेजेस पढ़ सकता है 1 साल एक्स्ट्रा लगा के। तो उससे ये है कि 2 स्टेजेस ही बनेगा ना। एक आदमी बीएड करके 4 स्टेजेस पढ़ाने में महारत हासिल कर ले, ऐसा तो आवश्यक नहीं है। ये इस पूरे के तो यहाँ से आप सभी ने इतना तो सुन ही लिया है कि एनसीटीई के चेयरमैन के माध्यम से दिया गया बयान निश्चित तौर पे बीएड वाले अभ्यर्थियों को झटका दे सकता है, क्योंकि उनके माध्यम से स्पष्ट शब्दों में अपने नए ITEP प्रोग्राम को लेकर जानकारी दी गई। उनका कहना यह है कि जो हम 4 स्टेज को लेकर नई शिक्षा नीति सपोर्ट करती है, उसी के आधार पे हमने ITEP प्रोग्राम को जनरेट किया है, जो कि अब शुरू भी हो चुका है। और पुरानी बीएड को लेकर उनका कहना है एनसीटीई के चेयरमैन का, जिसमें वो कहते हैं कि एक आदमी यानी कि एक व्यक्ति बीएड करके चारों स्टेज को पढ़ा ले, यानी कि 1 से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा ले, ये संभव नहीं है। इसी वजह से अब एनसीटीई के चेयरमैन को लेकर आपकी राय क्या है वो कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर सब मांग कर रहे थे, लगातार अभ्यर्थी पत्र भेज रहे थे, चाहे अगर वो बात की जाए भारत के राष्ट्रपति को हो, प्रधानमंत्री को हो, या फिर इसके अलावा मंत्री विधायकों को, या ट्विटर के माध्यम से ऑर्डिनेंस लाने की मांग की जा रही थी। लेकिन अब एनसीटीई के चेयरमैन के बयान के बाद से चीज़ें आप सभी के सामने हैं। हालांकि अभी ये बयान आया है, निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि एनसीटीई एक संस्था है, अगर सरकार कुछ करना चाहेगी तो डिपेंड करेगा वो सरकार के ऊपर। सरकार और एनसीटीई दोनों पूरे तरीके से अलग अलग हैं, क्योंकि सरकार अपने फ़ायदे के लिए नियम बना सकती है और नियमों को बिगाड़ सकती है और या तोड़ सकती है। तो निश्चित तौर पे एनसीटीई के चेयरमैन का जो बयान है वो बीएड वाले अभ्यर्थियों के ज़्यादा हक में नहीं है, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो 4 स्टेज पे पढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को लाया जाएगा, वो अब ITEP प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया भी था, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री जो कि आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए अनिवार्य होगा 2030 के बाद से। फिलहाल एनसीटीई के चेयरमैन के माध्यम से बीएड को लेकर दिया गया बयान। ये थी दोस्तों अभी और आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।